अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या दिया, प्रश्न क्रमांक 6, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्या ऐसा जो 3 के गुणज हो। तो देखो 1 से लेकर 100 के बीच सभी प्राकृत संख्या रियल नंबर, ठीक है, इसके बीच ऐसा जो 3 से गुणज हो उसका हमें योगफल निकालना है, ठीक है, यानी कि SN निकालना होगा। तो 3 से गुणज क्या होगा, 1 से लेके 100 के बीच में, तो 1 तो 3 से गुणज नहीं होता, 2 भी नहीं होता, लेकिन 3 होता है ना अपने आप से। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 से गुणज। 3 से गुणज के लिए क्या हो जाएगा, श्रेणी 3 होगा पहला, फिर दूसरा क्या होगा 6, फिर 9, फिर 12, ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक, तो 100 तो नहीं होता, ठीक है। 100 यहाँ पे अंतिम पद है ना, 1 से 100 तक बोला गया है। तो 1 तो नहीं होता था, 2 भी नहीं होता था, लेकिन 3 होता था, तो 3 सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 100 तो नहीं होता, लेकिन हाँ 99 होता है, तो 99 अंतिम पद हो गया। क्लियर है ना। तो 3 से गुणज वाला श्रेणी ये बन गया। अब हमें इसका SN ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने से पहले हमें n जाना जरूरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि SN के फॉर्मूले में n का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि n के बेसिस पर ही फॉर्मूला पे हम जब वैल्यू रखेंगे तब SN का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखते हैं श्रेणी में क्या दिया हुआ है। a पहला पद क्या है 3, ठीक है। d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो 6 माइनस 3 करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3। इसका मतलब d का वैल्यू तो 3 हो गया। क्लियर है ना। अब देखो AD तो हो गया, n का है पता नहीं, लेकिन हाँ अंतिम पद का पता है कि लास्ट टर्म क्या है 99। अब चलो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमें अंतिम पद का फॉर्मूला पता है ना। तो अंतिम पद क्या होता है, L इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। यहाँ पे AN या फिर L रखो, एक ही मतलब है। L क्या होगा 99, A क्या है स्मॉल a 3 प्लस n माइनस 1, तो n क्या चीज है, n अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अननोन रहेगा, n का n ही रहेगा। d क्या है 3, जो प्लस 3 है इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। तो 99 माइनस 3 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 99 माइनस 3 ये क्या है n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 96, और 3 जो इंटू में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 32 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 32 प्लस 1 क्या होगा 33, तो n इक्वल टू 33 मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, 1 से 100 के बीच ऐसा 33 संख्या होगा, ऐसा 33 नंबर्स होगा जो 3 से गुणज होगा, जो 3 से डिविजिबल होता होगा, ठीक है। अब n तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर अंतिम पद दिया होगा तो अच्छी बात है, तो दिया होगा अंतिम पद तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कैलकुलेशन कम लगे, ठीक है। क्या होगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो SN हमको फाइंड करना है। n क्या है, n अभी हम फाइंड किए 33 डिवाइड बाई 2। a फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी किसका बोला गया था 3 से गुणज, ना कि 1 से 100। 1 से 100 के में ऐसा संख्या जो 3 से गुणज, इसका मतलब श्रेणी तो ये होगा ना मेन श्रेणी, इसी के तो बात हुआ क्वेश्चन में, यही होगा इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो a क्या हो गया 3 और l लास्ट टर्म क्या हो गया 99। इसको सॉल्व कर देते हैं। SN इक्वल टू क्या होगा 33/2 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 102, तो 102 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 51, 51 हो जाएगा। तो SN इक्वल टू 33 इंटू 51 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 और 3 फिर कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दिया 15 का 5 कैरी 1, 5 दिया 15, 15 1 16, यानी कि हो जाएगा 3 5 3 8 1683, 1683 SN हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अतः n पदों का योग 1683 होगा। क्लियर है। तो ये तो रहा प्रश्न क्रमांक 6। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑड नंबर, ठीक है, किसके किसके बीच, 0 से लेके 50। तो देखो 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या का श्रेणी बनेगा यहाँ पे 0 से लेके 50। तो 0 तो विषम नहीं है, लेकिन एक विषम है, ठीक है। तो न्यूनतम मान क्या हो गया 1,
फिर क्या होगा, 2 तो सम संख्या हो जाता है, ठीक है, इवन नंबर हो जाता है। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 3, फिर 5, फिर 7, ये जाते जाएगा। देखो 50 लास्ट होगा क्या, 50 वो तो सम संख्या हो जाता है, तो विषम क्या होगा 49, ठीक है, उससे एक कम, तो 49 विषम संख्या होता है। तो ये हो गया श्रेणी। अब इस श्रेणी से पता चल रहा है कि a का मान 1 हो गया, ठीक है, और d का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, तो d का वैल्यू 2 आ गया। अब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है कितना, 49, ठीक है। अब हम अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाता हूँ अंतिम पद L इक्वल टू क्या होता है, a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या है अंतिम पद 49 इक्वल टू a, तो a क्या दिया हुआ है 1, और ये हो जाएगा प्लस n जो कि फाइंड करना है, और d क्या आया है 2, तो जो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 ये क्या होगा n माइनस 1 इंटू 2, 49 माइनस 1 क्या होगा 48। अब जो इंटू 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 25। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 25 आ गया। इसका मतलब 0 से लेके 50 तक 25 संख्या ऐसा होगा जो कि विषम संख्या होगा, ठीक है। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि Sn ज्ञात करना है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, अंतिम पद दिया है तो वही इजी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो Sn इक्वल टू क्या, n का क्या रखेंगे 25/2 a प्लस l, तो a क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49, ठीक है ना। क्या होगा, ये हो जाएगा 50, तो Sn इक्वल टू ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25, तो 25 और 25, तो 25 गुना 25 करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, 25 का वर्ग 625 होता है, तो Sn कितना हो गया 625, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ n टर्म्स इन गिवन सीरीज इज 625, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 6 और 7, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले 51 टर्म का सम, ठीक है, यानी कि S51 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया, ठीक है ना। एक श्रेणी है जिसका हमें पहले के 51 पद S51 का योग ज्ञात करना है, तो S51 अपने को फाइंड करना है। क्या पूछा गया, क्या बताया गया है, जिसका दूसरा पद 14, तो दूसरा पद यानी कि क्या A2 है ना, दूसरा पद को हम A2 बोलते हैं, तो A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 17 दिया हुआ है, ठीक है, और सॉरी 17 नहीं 14 दिया हुआ है, और क्या दिया है, तीसरा पद 18 दिया हुआ है, तीसरा यानी कि A3 इक्वल टू 18 ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है ना। देखिए दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18, जी बिल्कुल सही है। S51 फाइंड करना है, समझ में आ गया ना। देखो सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, S51 फाइंड आउट करना है। तो S51 के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो n का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि पदों की संख्या कितना है, तो वो तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 51 है ना, 51 पद है तभी तो उसका योग निकालेंगे ना। Sn का फॉर्मूला होता है, S51 दिया है तो n तो हमें दिया हुआ है 51, ठीक है। a और d का जरूरत पड़ेगा, तो a यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद कैसे आएगा, तो ये तो दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, लेकिन हाँ यहाँ से सर्वांतर आ सकता है, कॉमन डिफरेंस d आ सकता है। कैसे, d का फॉर्मूला क्या होता है a3 माइनस a2, यही तो होता है ना, पिछला पद माइनस उसके पहले का पद, तो a3 माइनस a2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 18 माइनस 14, ये हो जाएगा 4, तो d का वैल्यू कितना हो गया 4। अब d का वैल्यू तो आ गया 4, अब फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेकंड टर्म हमें दिया हुआ है तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a2 इक्वल टू a प्लस डी, यही तो होता है ना। मतलब जो पहला पद होता है उसमें अगर कॉमन डिफरेंस को मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है दूसरा पद आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो फिर हमें a चाहिए, तो क्या हो जाएगा a का अगर हम मान निकालेंगे तो प्लस डी इधर आके माइनस डी, तो क्या होगा a2 माइनस डी हो जाएगा, a बराबर a2 पता है हमें, दूसरा पद दिया हुआ है 14 और d अभी फाइंड आउट किए 4, ये आ गया a का वैल्यू, ठीक है। तो 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा 10, तो a बराबर 10 हो गया। मतलब पहला पद 10 होगा, दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 और जो कॉमन डिफरेंस होगा सर्वांतर वो होगा 4, ठीक है। n हमें दिया हुआ है 51, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n इक्वल टू 51, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें S51 फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो S51 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा S51 का n, तो n की जगह क्या है 51/2 हो जाएगा, ठीक है ना, n/2 होता है, n की जगह 51 है। फिर यहाँ पे अंतिम पद दिया है कि अंतिम पद नहीं दिया है, तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 हो गया, फिर क्या होगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 51-1 इंटू डी। तो डी का वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं, तो इसके बाद वाले स्टेप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 51/2, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू हम फाइंड आउट किए अभी 10, प्लस 51-1 क्या होगा 50 इंटू डी, तो डी का वैल्यू क्या है 4। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। S51 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस 5 चौक 20 यानी कि 200 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा S51 इक्वल टू 51 इंटू ये हो जाएगा 220 प्लस होगा तो अपॉन 2, ये हो जाएगा 110। तो S51 क्या हो जाएगा 51 इंटू 110, तो क्या आ जाएगा आंसर, चेक करते हैं। 110 इंटू 51, तो ये हो जाएगा 110, फिर 500 515 511 सॉरी 5, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 6 5। S51 इक्वल टू 5610 5610, ठीक है। ये आ गया n पदों का योगफल, और n क्या था 51, यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स विल बी 5610। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग। तो फर्स्ट 7 टर्म का हमें सम दिया हुआ है, यानी कि S7 दिया है। S7 क्या दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला कंडीशन। और प्रथम 17 पदों का योग, और क्या दिया हुआ है फर्स्ट 17 टर्म, यानी कि S7 दिया 17 दिया हुआ है 289 हमें ये दिया हुआ है। तो इनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका फर्स्ट n टर्म का हमें सम फाइंड करना है, इसका मतलब हमें Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, देखो n/2 a प्लस एल। इसका मतलब अगर अंतिम पद और अगर पहला पद अगर पता हो तो हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो n के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि Sn फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उस फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूँ। A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 को मैं लिख सकता हूँ Sn क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एन, तो n की जगह यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इक्वल टू 49, यही होगा, ठीक है। इसको एक लाइन और हल करते हैं। देखो ये क्या दिया था S17 इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, S17 इक्वल टू 289 ये दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो इसको हम हल कर रहे थे, इसको एक्सपेंड कर दिए तो 7/2 a प्लस एल। देखो यहाँ भी a प्लस एल का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे a प्लस एल का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो a प्लस एल को इस तरफ रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 2/7 हो सकता है ना, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 49, तो 7 दूनी 14, तो a प्लस एल क्या हो गया, a प्लस एल बराबर 14 हो गया। अब हमें यहाँ से a प्लस एल का वैल्यू तो मिल गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं ना, a और l का वैल्यू निकालने से अच्छा a प्लस एल का वैल्यू मिल गया। हमें तो a से मतलब नहीं है, ना ही l से मतलब है, हमें तो Sn चाहिए बस, ठीक है। तो Sn क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस एल की जगह 14 रख देंगे, ठीक है ना। इसको 1 दे देता हूँ और इक्वेशन 1 से ये लिख लेना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि Sn इक्वल टू 7n, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेंस द सम ऑफ n टर्म्स विल बी 7n, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, और सेकेंड टर्म को a2 से, और लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं ना, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म a बराबर तो हमें a ही दिया हुआ है, इसका मतलब a बराबर a ही है,
और सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a2 बराबर b दिया हुआ है, और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2a। तो ये तीन चीज हमें दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है, हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल, श्रेणी का योगफल यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो हमें ये सिद्ध करना है Sn बराबर 3ab बट्टे 2b माइनस a, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये श्रेणी दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमें Sn निकालना है। ठीक है, n पदों का योगफल फॉर्मूला से, और जब Sn जब निकालेंगे ना तो ये आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 3ab अपॉन 2 इंटू b माइनस a, ये आना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a तो पता है, ठीक है, दूसरा पद भी पता है, तो हमको d मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस है ना, a2 माइनस a1 होता है, तो d इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, दूसरा पद क्या है b, और पहला पद क्या है a1 जो कि a है, तो d हो गया b माइनस a। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब रहा बात n का, तो n कैसे मिलेगा कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितना है, वो कैसे पता चलेगा, अपने को अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सूत्र लगा देता हूँ, अंतिम पद का क्या हो जाएगा, L इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना, तो L क्या दिया हुआ है, 2a प्लस a का वैल्यू क्या है, a की जगह a ही है तो a ही रहेगा। ठीक है, और n अपने को फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू क्या है, b माइनस a। क्लियर है, अभी जो प्लस a इधर आके माइनस a हो जाएगा, तो 2a माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a। हमें n का वैल्यू चाहिए, तो जो b माइनस a यहाँ पे इंटू में है ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a, ये हो जाएगा a डिवाइड बाई b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। हमें n का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू n। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लघुत्तम एलसीएम b माइनस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू a होगा, प्लस ये हो जाएगा 1 और b माइनस a इंटू 1, ये होगा b माइनस a। सामने प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस a माइनस a तो कैंसिल हो गया, हमें n का मान मिल गया, यहाँ से n इक्वल टू क्या हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, b अपॉन क्या हो गया, b माइनस a। क्लियर है, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू, n का वैल्यू तो आ गया, इसे हमें प्रूफ करना है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, तो देखिए n का मान तो आ गया, d का मान भी पता है, अब हम Sn फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, Sn इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लगाने से अच्छा, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं होता है, n अपॉन 2 होता है। ठीक है, सामने, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा, देखो हमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। क्या होता है वो, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, n का मान क्या है, b अपॉन b माइनस a, तो ये तो n की जगह हुआ अपॉन 2, तो n अपॉन 2, ये n का मान है और ये 2 अपॉन 2। ठीक है, a प्लस एल, तो a फर्स्ट टर्म क्या दिया, फर्स्ट टर्म ही a तो a ही है, l क्या दिया है, l इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा 2a। क्लियर है ना, अब क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ये b अपॉन b माइनस a है, b अपॉन b माइनस e, ये 2 अपॉन कुछ भी नहीं है मतलब 1, अब ये ऊपर चले जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा ना, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, ऐसा हो जाएगा, और ये क्या होगा, a प्लस 2a, ये हो जाएगा 3a। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn इक्वल टू ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a इंटू 1 3a, 3a इंटू b क्या हो जाएगा, 3ab। अब 2 इंटू बी माइनस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू बी माइनस ए, और Sn यही तो हमें सिद्ध करना था, चेक करो। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो प्रश्न क्रमांक 11, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, n पदों का योग यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, जिसे हम Sn बोल सकते हैं। तो Sn हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, n स्क्वायर प्लस 4n, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, श्रेणी का 15वां पद याद करें, 15वां पद यानी कि 15th टर्म फाइंड करना है। ठीक है,
S15 नहीं फाइंड करना है, S15 तो 15 पदों का योग होगा, तो ये फाइंड नहीं करना है हमें क्या फाइंड करना है, 15वां पद, यानी कि A15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 15वां पद ये हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना। तो हमें दिया हुआ है Sn दिया हुआ है, ठीक है, n पदों का योगफल का फॉर्मेट दिया हुआ है और 15th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, अगर हमें Sn दिया होगा, देखो अब हमेशा याद रखना, जब भी हमें Sn दिया होगा, ठीक है, n पदों का योगफल दिया होगा और कोई हमें पद फाइंड करना होगा, कोई पद हमें ज्ञात करना होगा, कोई टर्म, तो कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल है 2 4 6 8, ये डॉट डॉट डॉट, ये एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। देखो अगर हमें इसका चौथा पद अगर ज्ञात करना है, ठीक है, चौथा पद, यानी कि ये चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, ये है ना 8, अभी हमको पता है कि इसका चौथा पद 8 है, सपोज इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कि 8 चौथा पद होगा, ये हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें ये फोर्थ टर्म फाइंड करना है, यानी कि A4 ये हमें फाइंड करना है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, यानी कि चौथा पद फाइंड करना है। और अगर हमें योगफल वाला कुछ फॉर्मेट दिया होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान समझो, 4 पद का योगफल, यानी कि जो पद हमें फाइंड करना है उसका योगफल S4, ठीक है ना। देखो चौथा पद ज्ञात करना है तो ये चारों पदों का योगफल माइनस कर देंगे उसके पहले के पद, यानी कि 3 है ना, S3, 3 पदों का योगफल, तो जो आएगा ना, जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा चौथा पद। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही इस फॉर्मूला से रिलेट करो, A15 फाइंड आउट करना है, तो A15 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A15 के लिए हो जाएगा S15 माइनस S14, होगा ना। देखो A4 के लिए क्या हुआ, S4 माइनस S3, तो A15 के लिए S15 माइनस S14, समझ में आ गया। तो अगर कोई श्रेणी में हमें अगर कोई पद फाइंड करना है तो वो पद को फाइंड करना है इक्वल्स टू, जैसे कि चौथा पद फाइंड करना था तो A4 इक्वल टू वो चारों पद का योगफल माइनस उसके पहले के एक पद तक का योगफल, यानी कि S3, S4 माइनस S3। वैसे यहां देखिए A15 फाइंड करना है तो S15 माइनस S14। अब A15 तो आ जाएगा, कैसे आएगा, अगर S15 और S14 पता हुआ तो S15 S14 मिल जाएगा। क्वेश्चन के जो फॉर्मेट में दिया है n के जगह 15 रखेंगे तो आ जाएगा, n के जगह 14 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे S15 सबसे पहले, क्या होगा, Sn के जगह 15, n के जगह 15 रख देना, 15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 15। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये दोनों को प्लस कर देंगे आपस में, क्या हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 285 हो जाएगा, ठीक है। S15 आ गया, 15 पद का योगफल तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है S14, तो S14 n की जगह 14 रखेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14, क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 196 होता है, और 14 चौक क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, और 28 दूनी 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56, ये क्या होगा 6 6 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 9 9 और 5 14, 14 1 15, तो 15 का 5 कैरी 1 1 1 2, 252, यानी कि S14 भी आ गया, 14 पद का योगफल भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं, A15 फाइंड करना है तो उसके लिए S15 माइनस S14 करना पड़ता है, तो A15 इक्वल टू S15 कितना है 285 माइनस 252, क्या हो जाएगा, देखो 5 में 2 ये हो जाएगा 3, 8 में 5 ये हो जाएगा 3, 2 में 2 0, यानी कि A15 आ गया, 15वां पद आ गया 33, क्लियर है ना। अतः दिया गया श्रेणी का, दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 15वां पद 33 होगा, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम बनाते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया, देखिए संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहां प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब सम ऑफ 24 टर्म ये फाइंड करना है, इसका मतलब S24 वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब
देखते हैं कंडीशन और क्या क्या दिया है हमें इसको फाइंड करने के लिए। S24 अपने को फाइंड करना है, क्या दिया है, जिसका nवा पद दिया है, यानी कि an इक्वल टू क्या दिया है, 3 + 2n ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 का जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, देखो यहाँ पे हमें n पदों का योगफल दिया था और कोई पद ज्ञात करना था। यहाँ पे पद का जो व्यापक समीकरण होता है ना वो दिया हुआ है और हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, जस्ट उल्टा उसका। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे पदों का हमें समीकरण दिया हुआ है, व्यापक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हर पद मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से पूरा श्रेणी बना सकता हूँ मैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें Sn के लिए क्या जरूरत पड़ता है, यानी कि S24 के लिए क्या जरूरत पड़ेगा। S24 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे लिखता हूँ, S24 इक्वल टू क्या होगा, Sn का क्या होता है n/2, तो यहाँ पे 24 है तो 24/2, फिर यहाँ पे क्या होता है a + l, यानी कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद अगर पता चल गया तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि an है ना, यहाँ से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं उस श्रेणी का। तो पहला पद निकालना है तो पहला पद क्या होता है a1, तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 + 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5, तो a1 आ गया 5, यानी कि पहला पद क्या हो गया 5। अब वैसे दूसरा पद भी निकाल लेंगे, तीसरा पद भी निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा पद अगर निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, d आ जाएगा सर्वांतर। लेकिन हमें सर्वांतर की जरूरत नहीं, अगर इसके पहले वाला फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला है ना वो लगाते तो सर्वांतर की जरूरत पड़ता, जो कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पहला पद और अंतिम पद वाला, तो यहाँ d का जरूरत नहीं पड़ेगा। a1 a2 a3 a4 कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंतिम पद क्या होगा, 24 होगा, a24 होगा, क्योंकि 24 पद का योगफल निकालना है, तो लास्ट पद क्या हो जाएगा 24, तो a24 निकाल लेते हैं जो कि लास्ट टर्म भी होगा। तो क्या हो जाएगा a24, तो 3 + 2 × 24, तो 24 2 = 48, 48 + 3 ये हो जाएगा 51। तो S24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 यानी कि 12 और 1, फर्स्ट टर्म क्या दिया था 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 51, ये हो जाएगा 56 यानी कि 12 × 56, तो S24 का वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा 56 × 12 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11, 112, और ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 7 और 6 672, ठीक है। तो 672 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 24 टर्म्स, क्लियर है। अतः 24 पदों का, प्रथम 24 पदों का योगफल 672 होगा, क्लियर है, ये हो जाएगा कंक्लूजन। इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 11 और 12, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आता है ना वहां क्लिक करिएगा। और इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को अपने रिलेटिव से, क्लासमेट से, बैचमेट से जो कक्षा 10वीं में है, क्लास 10 में है, इंग्लिश हिंदी मीडियम छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।